नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये बुलेटिन अपलोड कर रहा हूं न्यूज़ मीडिया मंच पर। और इसका लिंक आपको मौसम तक चैनल पर भी मिल जाएगा, कम्युनिटी में और अन्य वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। गुजरात के भागों पर आमतौर पर जैसे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, उसी तरह से गुजरात के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां मॉनसून सबसे देर से आता है और सबसे पहले वापसी करता है। यानी पश्चिमी क्षेत्र ही भारत का सबसे पहले मॉनसून को वापस करता है, सबसे बाद में इसका वेलकम करता है। यानी कि कम से कम ड्यूरेशन इन्हीं क्षेत्रों में मॉनसून का रहता है। अभी गुजरात के ऊपर सक्रिय मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं। आज 24 सितंबर से है और अब से लेकर 30 सितंबर यानी मॉनसून सीजन 2023 के आखिरी दिन तक, भले ही मॉनसून उस समय तक गुजरात से वापस लौटा रहे या ना लौटा रहे, लेकिन 30 सितंबर को भारत में 30 सितंबर के बाद मॉनसून सीजन की समाप्ति हो जाती है और शुरू होता है पोस्ट मॉनसून सीजन, जिसे मॉनसून के बाद का सीजन कहते हैं मेट की भाषा में और बारिश के कॉन्टेक्स्ट में। उससे पहले बारिश अभी हो रही है गुजरात के ऊपर, और कहाँ पर हो रही है, ये उत्तर पूर्वी रीजन कुछ है जिसमें मेहसाना है, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा है। साथ ही साथ नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, आणंद, छोटा उदयपुर, वडोदरा, साथ ही साथ भरूच, नर्मदा और सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, इन सभी क्षेत्रों में। और इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर बना हुआ है। अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि इस पूरे सप्ताह में यानी 30 सितंबर तक इन रीजन्स में बारिश की संभावना बनी रहेगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा ना तो इसको मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं और ना ही बहुत कम करके। लेकिन इस दौरान जो उत्तर पश्चिमी सौराष्ट्र का रीजन है, जिसमें पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, मोरबी और राजकोट के भी कुछ हिस्से, साथ ही साथ कच्छ का पूरा रीजन है और पाटन, बनासकांठा का रीजन है, ये वाला पालनपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर मेनली पूरे सप्ताह ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर यहाँ पर कुछ बारिश होती भी है तो वो क्षणिक होगी, थोड़ी देर के लिए होगी और पूरे सप्ताह में एक आध दो दिन होगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नमी का प्रवाह तो यहाँ पर है। और क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ किसी मॉडल में दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि हर दिन मॉडल में उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बदल रहा है। कभी लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, कभी लगता है कि बिल्कुल कमज़ोर बनेगा, और कभी तो मॉडल में बिल्कुल भी मौसमी सिस्टम नहीं दिख रहा है। ऐसे में इसकी जो क्रेडिबिलिटी है या इसकी जो कह सकते हैं कि संभावना है, वो अभी संदेहास्पद है। तो ऐसे में उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये थोड़ा सा और करीब जाकर के पता चलेगा। जैसे जैसे सिस्टम बनने का समय आएगा तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। और माफ़ कीजिएगा, उससे पहले जो सप्ताह भर की बारिश है इस रीजन में, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना है। कहीं पर कम होती रहेगी, कहीं पर ज़्यादा होती रहेगी, और बीच बीच में ये पोर्शन जो मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा कम होती रहेगी। दाहोद से लेकर आणंद, नाडियाड, खेड़ा और भरूच के बीच में, इसके उत्तर में गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा और ये भावनगर, अमरेली, इन भागों में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी। और ये जो सूरत से लेकर तापी, वलसाड़, नवसारी, डांग है, यहाँ पर लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा, यानी बादल लगातार पहुँचते रहेंगे। और जिन रीजन्स में मैंने कहा कि बारिश कम होने की संभावना है दोस्तों, यहाँ पर बारिश तो कम होगी, लेकिन बादल इन भागों पर भी आते रहेंगे बीच बीच में। तो ओवरऑल गुजरात के कई ज़िलों में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है। मॉनसून वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन यहाँ पर आंकड़े मॉनसून बेहतर करके ही लौटेगा, ऐसा लग रहा है। बेहतर हो चुके हैं, कुछ एक ज़िलों में थोड़ी बहुत कमी है, उसकी डेफिशिएंसी की भरपाई कर देगा, मतलब अपना काम हो गया। भले ही किसानों को उसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये अलग बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक शुष्क मौसम से संघर्ष करते रहे हैं गुजरात के तमाम इलाकों में किसान भाई। गांधीनगर के ऊपर का रीजन, ये वाला पूरा पोर्शन लगातार शुष्क मौसम वाला रहा है। सौराष्ट्र में काफ़ी दिनों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती रही है, तो इन जगहों पर नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तो इस बारिश से नहीं होगी, लेकिन आगामी फसल के लिए इस बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर में भी नमी ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ वनस्पतियों या वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ये थोड़ा फ़ायदा ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।